देखो ये 6.2 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है ए बी समांतर सी डी है। ये हमारा ए बी समांतर सी डी है और इसमें फिर दिया है क्वेश्चन में ई एफ लंब है सी डी पर। तो ये ई एफ सी डी पर एक लंब रेखा खींची गई है। जब इस पर ये एक लंब रेखा खींची गई है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। जहाँ पर भी ऐसे एक लंब रेखा खींची जाती है तो वहाँ पर ये वाला और ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी ये वाला कोण 90 डिग्री का है। और क्वेश्चन में दिया है कि कोण जी ई डी। तो यहाँ से देखो कोण जी ई डी मतलब कि ये वाला कोण प्लस 90 डिग्री वाला कोण मिलाकर 126 डिग्री दिया है। और क्वेश्चन में बोला है कि कोण ए जी ई मतलब कि ये वाला कोण बोला है क्या होगा। फिर बोला है क्वेश्चन में जी ई एफ ये वाला कोण क्या होगा। फिर क्वेश्चन में बोला है एफ जी ई मतलब कि ये वाला कोण क्या होगा। ये 3 कोण पूछा हुआ है आपका। तो यहाँ से देखे बेटा दिया है ए बी समांतर सी डी। सबसे पहले हम लोग ए बी समांतर सी डी देख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला कोण जो बन रहा है यहाँ से आपका एक जेड का फिगर दिख रहा है। जहाँ पर जेड का फिगर दिख जाता है बेटा उसमें अंतः कोण जो ये अंदर वाला कोण होता है ये बन जाता है एकांतर अंतः कोण। तो दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी। यहाँ लिख देंगे किस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो एकांतर अंतः कोण से। यहाँ से बेटा एकांतर अंतः कोण से ये वाला कोण और ये दोनों कोण मिलाकर बराबर हो जाएगा। जैसे ये समांतर रेखा होती है यहाँ पर अगर एक तिर्यक लाइन खींच दी जाती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। वैसे ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है। इसमें जी ई एक तिर्यक लाइन खींची गई है तो कोण ए जी ई बराबर हो जाएगा जी ई डी मतलब कि ये वाला कोण इस दोनों कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण ए जी ई बराबर जी ई डी का मान दिया है 126 डिग्री। यहाँ दिखा देना जी ई डी बराबर 126 डिग्री दिया है। ये पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दूसरा कोड पूछा है कि जी ई एफ। यहाँ से जी ई एफ तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बेटा कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी बराबर एक्स कोण जी ई डी। यहाँ से दिया है कोण जी ई एफ मतलब कि ये वाला कोण, यहाँ से ये वाला कोण और एफ ई डी मतलब कि ये वाला जो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है दोनों बराबर हैं जी ई डी के। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए हैं। तो अब यहाँ से देखें बेटा तो जी ई एफ का मान नहीं दिया है तो जी ई एफ प्लस एफ ई डी ये 90 डिग्री का सिंबल भी बना हुआ है। ई एफ जो है सी डी पर परपेंडिकुलर है मतलब कि लंब है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण है तो इसको हम लोग 90 डिग्री लिखेंगे बराबर जी ई डी का मान बेटा 126 डिग्री दिया हुआ है यहाँ लिख देंगे। तो कोण जी ई एफ बराबर 126 डिग्री। ये 90 को ले जाओ इस साइड माइनस में 90 डिग्री। तो कोण जी ई एफ बराबर 126 में से 90 को घटा दो यहाँ बचेगा 36 डिग्री।
मतलब कि कोण जी ई एफ बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। फिर बोला है कोण में कि एफ जी ई मतलब कि ये वाला कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं बेटा, कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से देखा जाए तो ए जी ई और एफ जी ई बराबर 180 डिग्री किस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ से देखा जाए एक ही रेखा पर बना हुआ है। जब कोण एक ही रेखा पर बना हुआ होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग रैखिक युग्म से। ये रैखिक युग्म से हमारा कोण ए जी ई और एफ जी ई का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ए जी ई का मान हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं कि 126 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे 126 डिग्री प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। इसको इस साइड ले चल के पक्षांतर कर दो। कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। ये 126 यहाँ प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस में। तो कोण एफ जी ई बराबर 180 में से इसको घटा दो, यानी कि 80 में से 26 को घटा दो तो बचेगा हमारा 54 डिग्री। यानी 0 में से 6 जाएगा 4, बचा है 7, 7 में से 2 जाएगा 5। एफ जी ई का मान यहाँ से आ जाएगा बेटा 54 डिग्री। एक आंसर आपका ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, एक यहाँ पर आया है। ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। यही क्वेश्चन में पूछा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन, कि पी क्यू समांतर एस टी। ये पी क्यू समांतर है एस टी के, मतलब कि इसको आगे तक ऐसे नहीं खींचा गया है, न तो इसको ही आगे तक खींचा गया है। बाकी ये पी क्यू जो है एस टी के समांतर है। और कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है। कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री है। क्वेश्चन में पूछा है कि कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस ये वाला कोण क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछा है। और हिंट में नीचे दिया है बिंदु आर से एस टी के समांतर, इसी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बिंदु आर से एस टी के समांतर एक रेखा एम खींच लेते हैं। यहाँ लिख देंगे बिंदु आर से एस टी के समांतर एक रेखा खींचा। ऐसा रचना में हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि बिंदु आर से एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो यहाँ से हम लोग एस टी के समांतर एक रेखा खींच दिए। तो एस टी के समांतर आर एम एक रेखा खींच दिए। जब एस टी और आर एम यानी कि एस टी समांतर है आर एम के, एस टी आर एम के समांतर एक रेखा खींच लिए, तो यहाँ से बन जाएगा बेटा हमारा कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर एम बराबर 180 डिग्री। कैसे बेटा, बोला है कि इसमें एस टी समांतर है आर एम के, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। यहाँ से देखा जाए तो एस आर एक तिर्यक रेखा है, यही थोड़ा बढ़ाया गया होता तो समझ में आता। तो एस आर इसमें तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी हम बताए हैं कि एस आर के यानी कि किसी भी समांतर रेखा में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आर एस टी और एस आर एम बराबर 180 डिग्री यहाँ लिख देना। इसकी प्रॉपर्टी तिर्यक रेखा के
एक ही ओर अंतःकोण से तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, जैसे यहाँ से ये एक समांतर रेखा हो गई तो यहाँ से ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। तिर्यक रेखा के एक ही ओर इसी ओर दोनों कोण बन रहा है, तो इसका योग जो होगा बेटा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से देखें आर एस टी, इसकी वैल्यू दिया है 130 डिग्री, प्लस कोण एस आर एम बराबर 180 डिग्री। 130 को पक्षांतर कर दो इस साइड, कोण एस आर एम बराबर 180 डिग्री। ये 130 इस साइड जाएगा माइनस में 130, ये पक्षांतर कर दिए तो कोण एस आर एम बराबर हो जाएगा यहाँ से 50 डिग्री। तो बेटा कोण एस आर एम की वैल्यू ये आ जाएगी 50 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देखते हैं बेटा कि कोण पी क्यू, यहाँ से पहले देख लेते हैं पी क्यू समांतर एस टी दिया है। जब पी क्यू समांतर एस टी है तो पी क्यू समांतर आर एम भी होगा। क्यों? क्योंकि एस टी जो है आर एम के समांतर है और पी क्यू एस टी के समांतर है, तो ये वाली रेखा पी क्यू जो है आर एम के भी समांतर होगा। तो यहाँ से देखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर कोण एस आर कोण क्यू आर एम, कोण पी क्यू आर बराबर क्यू आर एम। यहाँ से ये वाली एक तिर्यक रेखा हो गई, यहाँ से बन गया हमको जेड का फिगर। आपको बताया है जहाँ पर जेड का फिगर दिख जाएगा बेटा दो समांतर रेखाओं के बीच वहाँ एकांतर अंतःकोण होता है। तो यहाँ से पी क्यू आर बराबर क्यू आर एम, यहाँ लिख देंगे इसकी प्रॉपर्टी एकांतर अंतः कोण से। तो पी क्यू आर बराबर क्यू आर एम, तो पी क्यू आर की वैल्यू दिया है बेटा 110 डिग्री बराबर क्यू आर एम। क्यू आर एम में दो कोण है, एक क्यू आर एस है, कोण क्यू आर एस प्लस एक कोण एस आर एम है, इसकी वैल्यू दिया है 50 डिग्री। 50 को पक्षांतर कर लो इस साइड 110 डिग्री, 50 यहाँ प्लस में है इस साइड आएगा माइनस में। 50 डिग्री बराबर कोण क्यू आर एस, अर्थात कोण क्यू आर एस बराबर 110 में से 50 को घटा दो। जब 110 में से 50 जाएगा तो बचेगा हमारा 60 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस आपका आ जाएगा क्यू आर एस, ये 60 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।